अस्सलाम वालेकुम बच्चों एक जरूरी बात समझनी है। देखिए, अगर एक कैंडिडेट है, उसने प्रेफरेंसेस लॉक किया और उसका हो गया सिलेक्शन किसी एक जगह पर, तो उसके बाद में उसको क्या आगे के लिए, मतलब आगे के जो फेज है उसमें अपर क्लासेस के लिए वो एलिजिबल है क्या, एक ये बात। दूसरा, अगर एक आदमी ने क्या किया, प्रेफरेंसेस लॉक किए और उसका एक आधी जगह सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद में वो नहीं गया वहां पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं गए और उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की वहां पे, सिलेक्शन होने के बाद में ज्वाइनिंग नहीं की, तो क्या वो आने वाले टप्पों पे कन्वर्टेड राउंड में और दूसरे फेज में एलिजिबल है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। उससे पहले जो बच्चे टेट की तैयारी कर रहे होंगे, हम लोग 4 टेट के बैचेस शुरू करने वाले हैं 10 सितंबर से। 10 सितंबर से बैचेस शुरू करने वाले हो। उसमें आपको सारी तैयारी रहेंगी, आपकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको टेस्ट सीरीज कराते हैं, हर तरह से प्रैक्टिस कराते हैं पूरी डिटेल में। उर्दू मीडियम में सबसे ज्यादा रिजल्ट अपनी इंस्टीट्यूट के आते हैं। अभी जो भर्ती होगी ना, 400 के करीब बच्चे लगेंगे, मतलब जो वैकेंसी 400 के करीब बच्चे अपने इंस्टीट्यूट से लग सकते हैं। पिछली बार 220 से 250 के बीच में अपने बच्चे लगे थे। ठीक है, उसकी लिस्ट भी हमने पब्लिश की थी, यूट्यूब पे है, जाके देख लेना सारे बच्चों की। इस बार भी अच्छा खासा नंबर आएगा, टॉपर भी ऑलमोस्ट टॉपर अपनी क्लास की है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं अपने इंस्टीट्यूट के। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा सीटेट की भी क्लासेस बैचेस चालू है। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो वो अभी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस भी हमने कम कर दी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी प्ले स्टोर से अपनी इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसको रजिस्टर करना है और फिर वहां पर आपको कोर्सेज दिखेंगे। ठीक है, आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा है, देखो एक बच्चा है, उसने क्या किया, ये एक ए नाम का बच्चा है, इसने क्या किया, ये एलिजिबल था पहले फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए एलिजिबल था। ठीक है, उसके बाद में ये एलिजिबल था 6 टू 8 के लिए भी, और फिर 9 टू 12 के लिए भी एलिजिबल था। एक एग्जाम्पल समझ हम। ठीक है, तो एक बच्चा था, इसने क्या किया, इसने प्रेफरेंसेस लॉक किए। लॉक करने के बाद में इसका सीट अलॉटमेंट हो गया है ना, सीट अलॉटमेंट हो गया इनका, मतलब सिलेक्शन हो गया। सीट अलॉटमेंट मतलब आपको जगह मिल गई है ना, एक स्कूल मिल गया आपको, स्कूल मिल गया। ठीक है, तो अब दो कंडीशन है स्कूल मिलने के बाद में। ये जो ए बच्चा है, इसने क्या किया, इसने 1 से लेकर 5वीं तक उसको सीट मिली पहले राउंड में। पहले राउंड में क्या, इसको 1 से 5 तक सीट मिली है ना, स्कूल सीट अलॉट होगी 1 से लेकर 5 तक, और उसको स्कूल मिल गया, उसने वहां पे ज्वाइनिंग ले ली। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पर ज्वाइनिंग ले ली इसने। तो फिर उसके बाद वो अगले फेज में इसके लिए एलिजिबल नहीं है और इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है, मतलब वो पूरी तरह भर्ती से बाहर हो जाता। एक बच्चा है जिसने 1 से लेकर 5 तक उसको सीट अलॉटमेंट हुए, उसने वहां पे ज्वाइनिंग ले ली, उसके बाद में वो कन्वर्टेड राउंड में सेकंड फेज में आगे की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। 2023 की भर्ती में आगे की सीट के लिए एलिजिबल था, मतलब एक बच्चा है, उसका 1 से लेकर 5 तक उसका सिलेक्शन हो गया, तो वो आगे के फेज में इनके लिए एलिजिबल था, इस बार नहीं है। हाँ, कल लाइव क्लास में गलती से मैंने क्या बोल दिया कि नहीं आप आगे के लिए सिलेक्शन होगा, तो मैं मतलब मुझे बाद में ध्यान आया कि नहीं मैं गलत बोल दिया उसको, तो अब याद रखो। तो यहाँ पर ये जो है ना, आप आगे के लिए एलिजिबल ही नहीं है, पहली कंडीशन। ठीक, दूसरी कंडीशन ऐसी है कि एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर एक बच्चा है, उसने क्या किया, उसको यहाँ तक प्रेफरेंसेस, इसमें से एक प्रेफरेंसेस उसने लॉक किया। लॉक करने के बाद में उसको सीट का अलॉटमेंट हो गया। सीट का अलॉटमेंट होने के बाद में उसने वहां ज्वाइनिंग नहीं ली, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया, ना आगे की ज्वाइनिंग लेटर लिया, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया बट ज्वाइनिंग करने से इनकार कर दिया, ज्वाइनिंग नहीं किया, तो वो कंडीशन में भी वो बच्चा पूरी भर्ती से बाहर हो जाएगा। उस कंडीशन में भी उसको फिर से इस बार की टेट में कोई चांस नहीं मिलेगा उसकी। दोनों ही, अब यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो आपने ज्वाइनिंग अलॉटमेंट होने के बाद में ज्वाइनिंग कर ली, और आपने अलॉटमेंट होने के बाद में ज्वाइनिंग नहीं की, दोनों ही कंडीशन में आप पूरी भर्ती से बाहर हो जाते हैं। आपको अगर वापस जॉब चाहिए तो आपको पवित्र पोर्टल पे फिर से एग्जाम देना पड़ेगा उसको। तो इसके बारे में देखो, ये 11 नंबर का पॉइंट जो है ना, अभी हमारी जो ये नोटिफिकेशन आई है ना, नोटिफिकेशन यहाँ पे अभी हमारी 6/8/2026 की नोटिफिकेशन आई है, इसके अंदर में ये जो पॉइंट्स है 11 नंबर का, ये क्या बोल रहा है देखते हैं इसको। शासन निर्णय दिनांक 2
4/2026 मधील तरतुदीनुसार उमेदवाराचे टेट 2025 चाचणी परीक्षेत गुण मुलाखतीशिवाय व गुण मुलाखतीसह इंटरव्ह्यू या निवडीच्या प्रकारासाठी मिळून केवळ एक निवडीची शिफारससाठी लागू असेल. मतलब आपको एक ही बार रिकमेंडेशन की जाएंगे, एक ही बार सीट अलॉट की जाएंगी. ठीक आहे. म्हणजेच पवित्र पोर्टल मार्फत एकदा निवड झाल्यास त्याची चाचणीतील गुणाधारे, मतलब एक बार आपकी निवड होगी, आपके जो चाचणी के गुण है, मतलब कौन सी टेट के जो मार्क्स है उसके जरिए, तो दुसऱ्या पदावर निवड होणार नाही, आपकी दुसरी पद पे निवड होणार नाही. उमेदवारास निवडी प्रक्रियेत पुन्हा सहभागी, ये क्लियर लिखा है इसने कि उमेदवारास निवडी प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नहीं. इसका ये मतलब है कि एक बार अलॉटमेंट हो गया तो आप पवित्र पोर्टल की पूरी प्रोसेस से बाहर हो जाते, आप अगले फेज में अपर लेवल की सीट के लिए भी एलिजिबल नहीं रहते. यहाँ पे त्यास नव्याने चाचणी द्यावी लागेल, मतलब आपको फिर से टेट की तैयारी करना पड़ेगी, फिर से 4थे नंबर का टेट देना पड़ेगा, तब आप फिर से सहभाग हो सकते. इस बार की टेट की पूरी प्रोसेस से आप बाहर हो जाते. ठीक है, ये बात को याद रखो अच्छे से, वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक. ठीक है, ताकि उनको समझ में आए. प्रेफरेंसेस वहीं लॉक करो जो जहां पे आपको जाना है, आपको जहां जाना नहीं है वहां प्रेफरेंसेस लॉक करके मतलब नहीं आ रहा, आप बाहर हो जाएंगे पूरी प्रोसेस से. तो बड़ी ईमानदारी से ये चीज याद रखो. बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज है क्योंकि बहुत सारों के स्कोर अच्छे हैं और उनको प्रेफरेंसेस अपने पास नहीं आए, तो उनको लग रहा है कि प्रेफरेंसेस अगर अब लॉक नहीं करेंगे तो आगे चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर वो ऐसी जगह लॉक करने की सोच रहे जहां पे उनको जाने का इरादा पक्का नहीं है. तो जहां आप पक्का जाने वाले हैं तो ही प्रेफरेंसेस लॉक करो, वरना आप प्रेफरेंसेस लॉक बिल्कुल भी मत करो. ठीक है, ये बात को ध्यान में रखो, क्योंकि एक बार सीट अलॉटमेंट होगी ना तो फिर आपका दूसरे से विचार किया नहीं जाएगा, मतलब आपको चांस नहीं मिलेगा, याद रखो. ठीक है, तो मिलते फिर नेक्स्ट ऐसी अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय.